और जय भारत। आज देखिए हमने प्रकाश के अगले लेक्चर में लेके आए हैं। तो आज हमने लेक्चर चलेंगे। देखिए हमने आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब समझा दिए और उसके बाद हमने अवतल उज्ज्वा अवतल में आपको F बराबर r/2 समझा दिए। समझाए कि नहीं समझाए? अब इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन करके दे देता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देगा कि यदि 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 अवतल अवतल दर्पण की फोकस क्या लिखा रहेगा? फोकस दूरी 20 मीटर है। 20 मीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। वक्रता त्रिज्या निकालें। वक्रता त्रिज्या ऐसे करके पूछेगा तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। तो अवतल दर्पण के कुछ दे दे फोकस दूरी, तो आपको F बराबर देने हैं 20 सेंटीमीटर। तो आपको वक्रता त्रिज्या r लाना है। क्या लाना है? r। तो F बराबर आपको होता है r/2। क्या होता है? r/2। तो F का वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना जी। F के जगह पर 20 मीटर कर दीजिए और उसके बाद में r। यहाँ r बटा कितना हुआ? 2। कुछ नहीं तो 5 से 4 से 6 गुना, तो r बराबर के 20 दूनी 40 से बाद 40 मीटर हो गया। इसके बाद त्रिज्या की दूरी क्या मीटर हो गया? 40 मीटर। और आपको सेंटीमीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में मान दे गया है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। 40 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट देंगे 100 से गुना, यहाँ ज्यादा आ जाएगा और कुछ हो जाएगा, है कि ना? याद करके आप समझ जाइएगा। तो हमने इसको नॉमिकल समझ लीजिए, नॉमिकल। अब एक बात और है कि हमने आपको प्रतिबिंब समझाए थे। देखिए एक भूनिया आप इसको देख लीजिए, प्रतिबिंब का है, थोड़ा उसका इमेज है, हम लिख दिए इसको पहले ही, टाइम इसमें टाइम लगेगा तो फिर वही बात हो जाएगा, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट किया है और कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या है, आपको पहले नंबर हमने आपको बताए थे। क्या बताए थे सर जी? तो हमने बताए थे आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमने बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमारा प्रकाश के वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है। जैसे तुम मान के चलो कोई प्रकाश आया तो हम पे आया तो वास्तव रूप में हम पे आया, तो ये हो गया वास्तविक कटान। हमारा जो छाया है ये काल्पनिक है। क्या हम मान के चलो हम जिंदा इंसान हैं तो हम एक बार मान के चलो ये पेन है, ये पेन पे आया वास्तविक, तो वास्तविक इसको हम पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन इससे जो बना प्रतिबिंब है वो काल्पनिक कहलाता है। जो इसका अपरूप है जिसको काला छाई कहते हैं, तो वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतार सकते हैं। तो पहला आपको याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है। ये आपको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से याद हो जाएगा। वास्तविक वास्तविक प्रकाश के वास्तविक कटान बिंदु पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक पर्दा पर उतारा जा सकता है, और जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को निर्माण काल्पनिक कटान बिंदु पर होता है। काल्पनिक कटान बिंदु मतलब कल्पना है, लेकिन उसको वास्तविक नहीं कर सकते हैं। जबकि से इसको पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, कोनो विशेष रूप से नहीं। और उसके बाद आपसे पूछेगा समतल दर्पण के बना प्रतिबिंब विशेषता को लिखे। पहला समतल दर्पण देखो, समतल दर्पण है, जैसा हम है वैसा वो फिगर उतार देगा। कहने का मतलब वस्तु के बराबर, वस्तु के जैसा, वस्तु के बराबर, वस्तु के जैसा, वस्तु के आकार के, ये 3 गो नियम हो गया ना। वस्तु के बराबर, वस्तु के जैसा और वस्तु के आकार ढांचा। जैसे नाक हमारा उठा हुआ है तो नाक उठाइबे करेगा, लेकिन इसमें धंसा देगा। अब वस्तु के हाइट, जितना हाइट के लंबा है उतना हाइट को उसमें प्रतिबिंब बनेगा। मतलब अब जिस प्रकार से आप प्रतिबिंब बनाइएगा समतल दर्पण में उस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका 3 नियम लिखे हैं।
पहला विशेषता, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। देखो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे देखते हैं कभी कभी कॉमेडी में आप देखते होंगे, कॉमेडी में क्या देखते होंगे, एगो आईना रख दिया और कुत्ता देखता गुड़गुड़ा रहा है, तो गुड़गुड़ा रहा कुछ अपने परछाइयां को देख करके। देखिए कभी आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि जिसका प्रतिबिंब, जैसे कुत्ता तो उतना समझ नहीं ना है कि हम ही है, उसने सीधे कहता कि वो अमर खानवा खा रहा है इसलिए गुड़गुड़ाता है। देखो समतल दर्पण का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। असमतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। असमतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ में आई बात? तो हमने समतल दर्पण के बारे में बता दिए, आपको काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, हम इसको कर दिए। अब इसमें देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं सर जी। तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा क्या है कि अब अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या नियम लिख लीजिए। तो हम यहाँ अब हम पढ़ेंगे हुआ, अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण, कुछ पढ़ेंगे अवतल दर्पण, क्या पढ़ेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा द्वारा प्राप्त प्राप्त प्रतिबिंब, प्राप्त प्रतिबिंब, प्राप्त प्रतिबिंब का नियम, प्राप्त प्रतिबिंब का नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का नियम आपको इस प्रकार से लिखना होगा, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का नियम। तो प्राप्त प्रतिबिंब का नियम हम आपको आगे भी पढ़ाए थे कि सर जी मान के चलो कि हमारे पास एक, मान के चलो हमारे पास कोई आकृति इसमें है, इसमें गोल आकृति 2D में होगा जरूर, 2D में भी नहीं है ना, इसमें कोई आकृति है ये नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आकृति नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम खुद पार लेते हैं। देखिए मान के चलो ये पहला नियम है कि मान के चलो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के डिफिनेशन आपको हम बता चुके हैं कि देखो सर जी, जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ, ये हमारा प्रधान अक्ष कहलाता है। कौन अक्ष कहलाता है? प्रधान अक्ष। तो ये प्रधान अक्ष कहलाता है सर जी, इसको हम प्रधान अक्ष को भी कहते हैं, इसको एम डैश, एम डैश, समझ में आया? एम डैश। तो अब बता दो हमारा ये बाबू वक्रता की त्रिज्या है और ये बाबू आपको फोकस दूरी है। तो जब हमारा पहला नियम याद रखो, जब दिमाग में खोज लो कि कैसे प्रकाश आता है तो कैसे जाता है, मतलब पापा के समांतर आएगा तो ये फ्रेंड के समान प्रतिच्छेद करते हुए चला जाएगा, मतलब पापा के अनुसार से आएगा और दोस्त से मिलेगा और चला जाएगा। दोस्त मतलब फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड मतलब दोस्त। देखो पापा, पी मतलब पापा, पी मतलब पापा, तो पापा के कुछ आएगा बहुआ समांतर, पापा के क्या आएगा? समांतर। मतलब पापा कहेंगे कि बेटा हाँ बुला लो अपना दोस्त को, तो ये पापा के अनुसार बुलाएगा, ये अपना दोस्त को बुलाएगा। अब ये दोस्तवा पापा के अनुसार आएगा और ये दोस्तवा किससे मिलके जाएगा? ये दोस्तवा हमारा किससे मिलके जाएगा? ये दोस्तवा हमारा मिलके जाएगा फ्रेंडवा से, क्योंकि इसको फ्रेंडवा को पता है ना। उसके बाद देखो आपका प्रधान अक्ष के समानांतर आया तो फोकस से गया। अब दूसरा नियम क्या है? ये अवतल दर्पण होगा, कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। तो अब अवतल दर्पण है तो अब दोस्तवा के अनुसार से आएगा, लेकिन पापा के अनुसार से जाएगा। अब देखो ये दोस्तवा के अनुसार से आएगा लेकिन पापा के अनुसार से जाना होगा। जैसे मान के चलो ये एम डैश हो गया, एम डैश एक ध्रुव हो गया। अब मान के चलो चोरी छुपके मंगरा बुलाया, मंगरी बुलाई, के बुलाई? मंगरी बुलाई। अब मंगरा के बुलाई? मंगरा के। अब मंगरी बुलाई मंगरा के, दिमाग में सेट करो। तो मंगरी बुलाई मंगरा के, बॉयफ्रेंडवा है ना जी, क्या है? बॉयफ्रेंडवा। तो ये बॉयफ्रेंडवा ने बुलाया, इसको बुलाया, तो अभी तो फ्रेंडवा ने बुलाया था, मतलब इसके अनुसार आई थी कि नहीं आई थी? इसके अनुसार आया था फोकस दर्पण पर, किसके घरे? दर्पण मतलब घर इसका, तो दर्पण पर फोकस द्वारा आया था। अब यदि जो इसका पिता जियेदार मंगरू लाल हकीम, क्या कि
मंगरू लाल। तो मंगरू लाल इसको देख लिए रे मगरा तुम्हार घरा से आबही रे के की करेंगे, रुक रुक रुक, ये रुकेगा। अब किसके अनुसार इसको जाना होगा, पापा के अनुसार। ये फादा ये अपना दोस्त के साथ आया और पापा के साथ रिटर्न। आप कहा नहीं ठीक है जो कुछ करे ना, तो ये मंगरा कहेगा कि ताम मांगे आए थे भूली अगर दौड़े छुटा, मतलब कि होमवर्क नहीं हुआ था, हमारा छूट गया था, कल तक किताब मांगे आए थे। समझ लो बचने का चतुराई किया है और कुछ नहीं किया। तो ठीक है जो आराम से चल जो अहिया सोच समझ के अहिया ना तो फोड़ दबो। हाँ किसके सहारे आया, फ्रेंडवा के सहारे आया और किसके सहारे गया, पापा के। मतलब जब प्रकाश फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाएगा, जब प्रकाश फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाएगा। समझ में आया। अब देखो एक और आया, एक नियम और आएगा, दो नियम तो सुन लिए होंगे, एक नियम और आया। तीसरा नियम क्या है कि तीसरा नियम में है कि मान के चलो ये अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण देखो बाबू हम जल्दी जल्दी पाते हैं इसीलिए हमें न तो हम लिख के बताएंगे तो आप लोग कहिएगा कि चल। हाँ देखो ये हमारा सी, ये दादा की क्या की, दादा दादा है ना, क्या की दादा। अब ये दादा बेचारा जाड़ा में बोरसी लेकर के मार ताप रहे हैं, ताप रहे। अब बाय मिस्टेक दोनों भाई लड़ गया, या तो बॉयफ्रेंडवा आया और पापा उसको से लड़ गया, फ्रेंडवा तो बोले बे की है तो उसका आया लड़ गया। तब पापा कहे कहाँ है उसे कर रहे रे, जहाँ से लो जाए ठेल देंगे, है ना, समझा है ना, जहाँ से जाए ठेल देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ जा इसे लोग मतलब वक्रता त्रिज्या किसके द्वारा आया है, अब वक्रता त्रिज्या के द्वारा ही चला जाएगा, जहां से आया था वहीं चला गया। समझा, जिस पथ पर मतलब वक्रता त्रिज्या से जाएगा तो वक्रता त्रिज्या से ही, वक्रता त्रिज्या से जाएगा तो वक्रता त्रिज्या से ही लौटेगा। ठीक है, कहें दादा कि जहां से लो जाए ठेल देंगे। समझ में आई बात। हमने तीन नियम बताया, पहला पापा के अनुसार से आया तो दोस्त के अनुसार से गया, और दूसरा दोस्त के अनुसार से आया पापा के अनुसार से गया, और दादा के अनुसार से गया तो दादा कहा कि जहां से लो जाए ठेल दे, तो वो ये दोस्त के अनुसार आया तो दादा के अनुसार आया, दादा के अनुसार से ही चेंज हो गया। यहाँ देखने किसी कोई दिक्कत हुआ नहीं, दिक्कत हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये आगे हमारा क्या है, प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। तो आप एक हेडिंग में लिखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त करने के अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के नियम, यहाँ तक आप हेडिंग में लिखिए। अब इसका अवतल दर्पण के देखिए, अब यहाँ एक नोट में लिख लीजिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा छह प्रकार से, क्या प्रकार से, छह प्रकार की स्थितियां अनुसार प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं क्या। अवतल दर्पण के द्वारा छह प्रकार की स्थितियां, अवतल दर्पण द्वारा छह प्रकार की स्थितियां अनुसार प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या प्रकार जी, छह प्रकार। तो अवतल दर्पण में आपको छह प्रकार पढ़ना है, क्या प्रकार पढ़ना है, छह प्रकार। सबसे पहले है कि जब हम अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो अब सबसे पहला नियम नंबर फर्स्ट, मतलब स्थिति नंबर फर्स्ट कि आपसे पूछेगा
आपसे क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से कि जब अवतल दर्पण, ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि जब अवतल दर्पण, अवतल जब जब अवतल 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 दर्पण अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के ध्रुव 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 और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई वस्तु, रखी गई वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण करें, निर्माण करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछने रहेगा, है ना, कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण करें। तो आपको करना क्या है सर, कुछ नहीं, इजी है। क्या करना है सर, आपको करना है, सिंपल सी बात है, आपको पहले नंबर एक को इस प्रकार से ऐसे ले लेना होगा, ले लेना। त्रिकोण दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। देखिए हमसे उतना नहीं पढ़ाता है, आप समझिएगा कि आपको पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। अब यहाँ इस प्रकार से आप बूंदा 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 बूंदा, देखो हम फिर से करते हैं, एक मिनट। हाँ देखो, अब इसको हम इस प्रकार से करते हैं, ऊपरे रोके, हो गया ना। अब देखो ये हो गया, इसको हम ऐसे कर देते हैं और इसको हम P कह देते हैं, इसको M कह देते हैं, इसको M डैश कह देते हैं। अब हमें ये मान के चलो तुम्हारा दादा है और ये तुम्हारा फादर है, मतलब फ्रेंडवा है, और ये तुम्हारा P है। तो P के समानांतर कोई किरण एबे करेगा, मान के चलो A है और कोई है B, ठीक है। अब इसमें बात रहा कि P के समानांतर आ रहा, अब फोकस इसमें बात कुछ ही रहा ना, इसमें बात रह गया हुआ कि हमें कर अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई कोई वस्तु। तो रखी गई कोई वस्तु, देखो हुआ इजी सी बात है, कोई हार्ड बात नहीं है। मान के चलो कि हम यहाँ वस्तु रखने हैं, यहाँ पर हम वस्तु रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब यहाँ पर हम वस्तु रख दिए, तो ये तो टकरा कैसे करेगा, फोकस बस कहाँ से आएगा, फोकस बस ना आएगा जी। तो ये फोकस बस से आया है, ये से आया है, टकरा के आया है। अब ये जो टकरा के आया है, तो ये वाला जो फोकसवा है ना हुआ, ये तो सामने जेबे करेगा, काल्पनिक रेखा से सामने जाएगा ही जाएगा, समझा गया ना। तो काल्पनिक रेखा से सामने जाएगा, न तो हम आपको कल्पना कर देते हैं, और नहीं कल्पना है तो इसको हम इस प्रकार से इसे तीर देते हैं। और उसके बाद में क्या है, इससे जो टकराया और फिर इससे टकरा करके न, तो आप इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। देखो मान के चलो वक्रता केंद्र से हम टकरा देते हैं, तो वक्रता केंद्र से इसे टकरा देंगे, ये कट गया ना। तो यहाँ हो रहा है, एक मिनट, देखो ये मान के चलो कोई वस्तु है, ठीक, वाला हमारा कहानी हो गया कि अवतल दर्पण में था, तो हमने वस्तु को यहाँ रखा ना, वस्तु को हमने कहाँ रखा हुआ, यहाँ रखा। किसके बीच रखा, फोकस और ध्रुव के बीच। और उसके बाद हमने यहाँ से, और ये सामने वस्तु देखा, सामने देखने के बाद यहाँ टकराया, और ये जो सामने हमारा चला गया, ये सामने जो हमारा चला गया ना, ये हमारा काल्पनिक है। ये जो यहाँ जाके कटा है, ये कल्पना है हुआ, होती है कल्पना। कल्पना आप जानते होंगे, कल्पना किसी व्यक्ति के भी नाम होता है कल्पना। देखो इसको हम काट देते हैं, देखो कल्पना है, ये कल्पना है, होती है कल्पना है। अब देखो वस्तु से बड़ा बना है कि नहीं कल्पना, यस।
वस्तु से बड़ा बना है कल्पना हमारा। तो देखिए जब हम वक्रता केंद्र से देखे तो ये सामने चला गया, कहाँ चला गया, सामने। कहाँ कट गया, यहाँ पर। तो अब इसको लिखना कैसे, हमें ध्रुव और फोकस के बीच रखें। ये सामने देखा, फोकस से रिटर्न हो गया, वक्रता से हमने चला गया एक के में। ये कैसा का प्रतिबिंब बन गया हुआ, काल्पनिक। क्या बन गया, काल्पनिक। और वस्तु से क्या है, बड़ा, वस्तु से बड़ा, है ना। अब वस्तु के सामने, वस्तु के सामने और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये हमारा प्रतिबिंब बना। कैसा बना, काल्पनिक बना। तो अब इसके बारे में हमें लिखना, क्या करना है, लिखना। तो लिखेंगे कैसे सर, इजी बात है, लिखना इजी बात है। क्या लिखेंगे, जब, देखो हम लिख के बता रहे हैं, क्या लिखेंगे, जब अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण, लिखना इसी को, जब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के, फोकस के बीच, फोकस के बीच रखी गई, रखी गई, रखी गई, बुझुआ, रखी गई वस्तु, रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब, का प्रतिबिंब, का प्रतिबिंब दर्पण के, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे काल्पनिक, क्या लिखेगा, काल्पनिक, क्या लिखेगा, काल्पनिक, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक, सीधा, बुझुआ, सीधा, तथा, तथा वस्तु से, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये आपका पहला नियम हो गया, ये आपको याद रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पर, क्या नंबर पर, सेकेंड। अब स्थिति नंबर सेकेंड, स्थिति नंबर सेकेंड। तो स्थिति नंबर सेकेंड आपको क्या कहता है कि जब, देखो इसमें क्वेश्चन आपको रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा कि जब, क्या लिखा रहेगा, जब अवतल दर्पण के, जब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के फोकस, ध्रुव, फोकस, अवतल दर्पण के फोकस, क्या हुआ, फोकस पर, फोकस पर रखी वस्तु, रखी वस्तु का चित्रण, चित्रण करें, चित्रण करें, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बनाना कैसे, एकदम सिंपल सी बात है, पापा, भैया, पापा, फ्रेंड और दादा, याद रखना है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का चित्रण करें। तो देखो हुआ, ये हमारा कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण है हुआ, अवतल दर्पण। एक मिनट, इसको हम पारेंगे ढंग से। ये आपका अवतल दर्पण है, बता देते हैं, ये आपका, ये आराम से देखेंगे, ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है हुआ, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण है तो इसको पीछे से रचित कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर जी, तो पीछे से हम रचित कर देते हैं, तो रचित हो गया, क्या हो गया, रचित हो गया। अब देखो अवतल दर्पण है तो ये हमारा सामने गया, इसको हम P कहते हैं, और ये हमारा F रहा, और ये हमारा C रहा, क्या रहा, C। अब इसको हम कहेंगे M और इसको कहेंगे M डैश। अब देखो मान के चलो फोकस पर कोई वस्तु रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, फोकस पर। तो ये सामने देखेगा और सामने से आएगा फोकस पर, सामने से आएगा फोकस पर। समझ में आई बात, सामने गया, यहाँ सामने गया ना जी, सामने गया और कहाँ आएगा, फोकस पर। ये फोकस पर पीछे नहीं जाएगा। आप ये वक्रता केंद्र से देखेगा मूल्य से, है ना, ये खत्म कहानी हो गया। क्या हो गया, खत्म कहानी, यहाँ तक हो गया। तो ये देखो यहाँ मूल्य बचा ना, बचा ना, तो ये जहां से गया था वहीं से रिटर्न आ गया, ये यहाँ से रिटर्न आ गया, क्या हो गया,
यहाँ से रिटर्न आ गया। अब बता लो किसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा बुआ? अनंत, अनंत पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो आपको लिखना कैसे है कि देखिए सर जी, जब जब अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखा कोई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे आगे है ना, दर्पण के आगे, पीछे नहीं, उसमें पीछे लिखा थे, इसमें दर्पण के आगे अनंत बिंदु पर वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। समझ में आई बात? अब देखो हम आपको लिख के बता देते हैं, आपको संतुष्टि हो जाएगा। जब लिख के बताएंगे ना तो सबको संतुष्टि हो जाता है। देखो कि नहीं, देखो हम छोटा कर दे लिखने के लिए। देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे सर चित्रण तो बना दिए, अब यहाँ क्वेश्चन लिखें, मतलब आंसर उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तर। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखे बस। यहाँ लिख देंगे जब अवतल दर्पण के फोकस पर रखा गया वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे कहाँ हुआ? दर्पण के आगे अनंत क्या लिखिएगा? अनंत बिंदु पर वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक उल्टा क्या हुआ? उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? तो हम आपको ये वाला बता दिए, समझा दिए कि देखो ये एक दर्पण है, तो फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। चलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नियम नंबर 3 पर। नियम नंबर 3 पर, तो नियम नंबर 3 क्या कहता है कि जब क्या लिखा जाएगा? अवतल दर्पण के वक्रता क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच रखी वस्तु का चित्रण करें। रखी वस्तु का चित्रण करें। कौन करें? चित्रण करें। समझ में आया? चित्रण मतलब चित्र बनाइए, कैसे बनेगा, ये कैसा होगा। समझ आ गया? तो हम क्या ले लेंगे सर जी? एक अवतल दर्पण ले लेंगे। कौन दर्पण ले लेंगे? अवतल दर्पण। आपको बार बार कह रहे हैं अवतल दर्पण के इधर आपको स्थित करना होगा। ये आपको स्थित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये आपको कोई चीज कर रहे हैं बाबू? स्थित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? स्थित कर रहे हैं। तो स्थित कर रहे हैं आपको एकदम पूरा तरीका से। मान के चलो ये अवतल दर्पण है, इसको हम P कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? F कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे सर जी? C कहेंगे। अब हमें कह रहा है कि अवतल दर्पण मान के चलो M है और कौन सी है? M डैश है। तो अवतल दर्पण के सामने और एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी कोई वस्तु। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच देखो, वक्रता और फोकस, वक्रता त्रिज्या और फोकस लिखा है कि नहीं, वक्रता त्रिज्या और फोकस। अब ये सामने मुझौसा देखेगा, ये दोस्तवा दोस्तवा नजर आएगा, सामने देखेगा दोस्तवा नजर आएगा ना जी। देखो कटा कि नहीं कटा, आए ना कटा, कटा कि नहीं कटा, ना कटा, ये सब कट गया। तो ये सामने देखेगा, यहाँ से इसे रिटर्न आएगा। आपको बता रहे हैं जब पापा के द्वारा जाएगा तो ये फ्रेंड के द्वारा आएगा। दिमाग में घुस गया कि भूसा भरल है भाई बा, नहीं ना भूसा भरल है, दिमाग में घुसाओ, और जब तक ले नहीं घुसाओगे भाई बा तब तक ले तुम्हारे जिंदगी में कोई तांडव मचाने वाला नहीं है। ये सामने आया, यहाँ कुछ रह गया सर जी फोकस, यहाँ कुछ रह गया सर जी, तो हमारा रह गया यहाँ सी रह गया। अब यहाँ कोई प्रतिबिंब वस्तु है, ये सामने देखा, सामने देखा तो कहाँ से आया, फोकस से आया। अब वक्रता त्रिज्या इस प्रकार से देखा, तो इस प्रकार से देखो वक्रता त्रिज्या हमारा, वक्रता त्रिज्या हमारा मान के चलो इस प्रकार से देखा, यहाँ मान के चलो यहाँ वक्रता त्रिज्या है, तो इस प्रकार से इसको वक्रता त्रिज्या सी है, इस प्रकार से देखा, इस प्रकार से देखा तो रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा ना, तो रिटर्न आएगा सर जी। तो हमारा ये वाला और ये वाला आगे चल के जाके कट जाएगा, आगे चल के जाके कट जाएगा, समझ आ गया। आगे चल के हमें फिगर में बन रहा, अभी आपको हम पूरा क्लीन से बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको हम क्लीन से आपको बता देते हैं।